नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बिल्कुल नए वीडियो में। ये वीडियो हमारे भारत भ्रमण का दूसरा वीडियो है, यानी कि भारत भ्रमण का दूसरा एपिसोड। इस भारत दर्शन के नए वीडियो में आज मैं ले रहा हूँ गुजरात राज्य को और शुरू करते हैं हमारा दूसरा एपिसोड गुजरात राज्य के साथ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गुजरात राज्य भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना भी महाराष्ट्र राज्य के साथ 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। बात करें गुजरात की भाषाओं की, तो गुजराती भाषा मूल निवासियों की प्रमुख भाषा है और जैसे अन्य राज्यों में भी मूल भाषा के व्यतिरिक्त दूसरी भाषा भी बोली जाती है, वैसे ही गुजरात के लोग भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। रिसर्च के अनुसार ऐसा पता चला है कि गुजराती संस्कृत से प्राप्त एक इंडो आर्यन भाषा है और दुनिया में 26वें नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और गुजराती भाषा में भी 11 अलग अलग बोलियां हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लोग कच्ची भाषा बोलते हैं, जो कच्छ क्षेत्र की महत्वपूर्ण भाषा है। बात करें गुजरात के सीमाओं के बारे में, तो गुजरात को सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर का समुद्र तट मिला है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। गुजरात अपनी सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ प्रांत से भी साझा करता है, जिसकी लंबाई लगभग 506 किलोमीटर के आसपास है। गुजरात राज्य के कुल 33 जिले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तो है, लेकिन गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। बात करें गुजरात के इतिहास की, तो गुजरात का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से अस्तित्व में आया था। गुजरात के लोथल शहर में भारत का पहला बंदरगाह स्थापित हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार 1664 में सूरत पर हमला किया था और दूसरी बार 1672 में फिर हमला करके बहुत बड़ी लूट की थी। और इसी के साथ सौराष्ट्र और गुजरात के विविध हिस्सों में एक मजबूत पैर जमाने की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मुख्यालय सूरत में स्थापित किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस मुख्यालय को मुंबई में स्थलांतरित कर दिया था। साल 1960 में लोगों ने अपने लिए नया राज्य बनवाने का फैसला किया था। इसी फैसले के कारण 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण करवाया गया था। इन दो राज्यों के निर्माण के पीछे बहुत सारी संघर्ष भरी कहानियां हैं। जब गुजरात राज्य बना था तब अहमदाबाद इसकी राजधानी थी, लेकिन 1970 में गांधीनगर को नई राजधानी घोषित किया था। जैसे कि गुजरात को लैंड्स ऑफ लीजेंड कहा जाता है, तो कुछ मशहूर व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। पहले व्यक्ति है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरे व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत को एक संयुक्त देश के रूप में साबित करने के लिए हमेशा सभी लोगों को एकता पर जोर लगाना सिखाए, इसलिए इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहते हैं। तीसरे व्यक्ति है मोरारजी देसाई। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बन गए थे। इन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे व्यक्ति है विक्रम साराभाई। यह एक साइंटिस्ट थे। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। पांचवें व्यक्ति है जमशेदजी टाटा। यह उस समय के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक थे और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक भी थे। छठवें व्यक्ति है धीरूभाई अंबानी। ये एक बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। ये अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं। सातवें व्यक्ति है सुनीता विलियम्स। यह एक अंतरिक्ष यात्री और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी थी। महिलाओं के लिए सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पर है। आठवें व्यक्ति है डॉक्टर होमी भाभा। यह एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी कहते हैं। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक भी थे। 9वें व्यक्ति है परेश रावल। ये एक अभिनेता और पॉलिटिशियन है। अब वर्तमान में यह लोकसभा के सदस्य भी है। इन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है। 10वीं व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। इन्हें हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं। यह एक शिक्षक और सामाजिक नेता थे। तो यह थे गुजरात राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण हस्तियां इसी राज्य से। अब आगे बढ़कर बात करते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की। गुजरात का पहला मंदिर है सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दूसरा मंदिर है द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म में प्रशंसित 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जिस कारण हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तीसरा है गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर को पूरा होने में 13 साल का समय लगा था। यह मंदिर 23 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चौथा मंदिर है दांता अंबाजी मंदिर। यह गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और यह दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। पांचवा मंदिर है द्वारका का रुक्मिणी मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी को समर्पित है। छठवां मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणें सीधे सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। सातवां मंदिर है चंपानेर पावागढ़ का कालिका माता मंदिर। यह पहाड़ी मंदिर हिंदू देवी माँ काली को समर्पित है। आठवां मंदिर है पालीताना का श्री शत्रुंजय मंदिर। यह मंदिर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। नौवां मंदिर है द्वारका का भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हर साल मानसून में समुद्र में डूब जाता है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि समुद्र खुद शिवलिंग का अभिषेक करता है। 10वां मंदिर है वडोदरा का सूर्य मंदिर, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो यह कुछ गुजरात के महत्वपूर्ण मंदिरों के नाम थे। और भी महत्वपूर्ण मंदिर गुजरात में मौजूद है। तो अब आगे बढ़कर बात करते हैं गुजरात की घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों के बारे में। अहमदाबाद में मौजूद कंकरिया झील घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है और शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ स्थित कंकरिया चिड़ियाघर 21 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बाघ, हाथी, एनाकोंडा, अजगर और कई तरह के जानवर हैं। अगला स्थान है गुजरात के कच्छ शहर का रन ऑफ कच्छ, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है। रन ऑफ कच्छ का ज़्यादा भाग गुजरात में है और बाकी कुछ भाग पाकिस्तान में है। अगला स्थान है गिर नेशनल पार्क, जो एक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना का प्रमुख कारण एशियाटिक शेरों की सुरक्षा करना था। अगला स्थान है बड़ोदरा। यहाँ का लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निजी आवास स्थान है, जो लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला स्थान है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। इस अभयारण्य में 300 से अधिक प्रकार के पक्षी देखे जाते हैं। खिजड़िया अभयारण्य लगभग 1500 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला स्थान है मरीन नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में सियार, जंगली बिल्ली, हरा समुद्री कछुआ, शाही ईगल, राजहंस और कई तरह के वन्यजीवों को देख सकते हैं। अगला स्थान है सापुतारा का हिल स्टेशन, जो हरे भरे जंगल, पहाड़ और झरनों में है। यह स्थान समुद्र तल से 875 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के जंगल में काफी सारे सांपों का निवास है। अगला स्थान है पाटन में मौजूद रानी की वाव। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगला स्थान है गिरनार की हरी भरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर गुजरात का उच्चतम बिंदु माउंट गिरनार, जो 1031 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वह मौजूद है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गुजरात के केवड़िया में स्थित नर्मदा नदी के किनारे पर और सरदार सरोवर बांध के सामने 182 मीटर ऊंची बनवाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो यह थे गुजरात में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम। और अब आगे बढ़कर बात करते हैं गुजरात के मुख्य त्योहारों की। पहला त्योहार है नवरात्रि। नवरात्रि गुजरात के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में लोग मंदिरों में इकट्ठा होकर उत्साह के साथ दांडिया, गरबा गीत, लोक संगीत जैसी खेलों का आयोजन करते हैं। अगला त्योहार है दिवाली। दिवाली का त्यौहार धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। अगला त्यौहार है मकर संक्रांति, जिसे कई लोग पतंग महोत्सव कहते हैं। अगला त्यौहार है रंगों का त्यौहार यानी होली, जो मार्च महीने में आता है। अगला त्यौहार है भद्र पूर्णिमा, जो देवी अंबाजी के मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान किसान मंदिर में जाते हैं और पारंपरिक गरबा नृत्य, होम हवन और सामुदायिक प्रदर्शन करते हैं। अगला त्यौहार है रथ यात्रा, जो अहमदाबाद में भगवान कृष्ण की रथ यात्रा को चिन्हित करने के लिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से बड़ा जुलूस निकाला जाता है। गुजरात राज्य का अगला त्यौहार है जन्माष्टमी, जिसे द्वारका में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार दही हांडी समारोह, भक्ति गायन, नृत्य और भगवान कृष्ण को मक्खन खिलाने के साथ मनाया जाता है। अगला त्यौहार है गणेश चतुर्थी, जिसे गणपति की विशाल मूर्तियों को ले जाने वाले प्रभावशाली जुलूसों के साथ मनाया जाता है। अगला त्यौहार है मोढेरा नृत्य महोत्सव, जो भारतीय नृत्य और संगीत का सार अनुभव करने के लिए 3 दिवसीय उत्सव है, जो मोढेरा के सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। तो यह सब थे गुजरात राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार। और भी कई सारे छोटे मोटे त्यौहार गुजरात में मनाए जाते हैं। अब आगे बढ़कर जानते हैं गुजरात के प्रमुख व्यवसायों के बारे में। गुजरात राज्य के ज़्यादातर लोग अपने अपने धंधों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के खुद के बिजनेस है और यह सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस से ही कमाते हैं। गुजरात के गाँव में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। गुजरात के गाँव में लोग कपास जैसी फसलों की खेती ज़्यादा करते हैं। गुजरात भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। गाँवों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मूंगफली, कपास, तंबाकू, जीरा, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ, अरहर, चना आदि फसलें शामिल है। खेती के अलावा गुजरात में डेयरी फार्मिंग, कपड़ा, पेट्रोलियम,
सीमेंट उत्पादन, केमिकल और मेडिसिन उद्योग जैसे अन्य व्यवसाय। तो यह सब थी गुजरात राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।